ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। परम पूज्य आचार्य देव श्री पद्मनंदी स्वामी विरचित पद्मनंदी पंचविंशति का एकत्व सप्तति। कल का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था, अनित्य पंचाशत। आज जहां अनित्यता को बतलाया था, अब आचार्य एकत्व को बतलाते। यह है एकत्व सप्तति। एकत्व मतलब होता है एक, और त्व मतलब होता है पना, मतलब एकत्व पना, सबसे अलग होकर जो मैं एक हूं, बस उस पे आकर टिक जाना। जिसे हमने जाना था जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह। बस एक पर आकर जो टिक जाना है, अकिंचनो हम, मेरा यहां कोई नहीं, मेरा यहां कुछ भी नहीं, उसी रूप स्थिति का नाम है एकत्व। और सप्तति मतलब होता है 70। तो एकत्व का वर्णन करने वाले 70 श्लोक एकत्व सप्तति कहलाते। ठीक है, चलिए आगे। यहां चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार कर यह बतलाया है कि चित स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणी के भीतर अवस्थित है। हमेशा ये ध्यान रखने योग्य वस्तु है कि ये देह जो बाहर से दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो इस देह के अंदर ही विराजमान वो चैतन्य शक्ति रूप आत्म धर्म, आत्म स्वरूप या जीव तत्व हूं। बाहर में जो कुछ ये दिखाई दे रहा है, ये तो सब पुद्गल है, जड़ है, अजीव है, अचेतन है। मैं इस रूप नहीं हूं, लेकिन अनादिकाल के संस्कार वशात वर्तमान से ही नाम आदि संज्ञाओं के रूप में, नाम आदि निक्षेप से मुझ में ऐसी अनुभूति होने लगी है कि अंकित बस यही है। इसके अंदर में जो चेतन शक्ति विराजमान है, उसके विषय में हमको बोध होता ही नहीं। इसीलिए बार बार आगम के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उसकी ओर दिखाने का प्रयास किया जाता। अदृश्य को दृश्यमान बना रहे हैं, जो दिखती नहीं उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो उस साहित्य की एक प्रकार से महिमा है कि जो चीज दिखती नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं यहां से नाम बोलूं किसी एक का, मानो मैं बोलूं यहां से बसंती जी, तो इनको लगेगा मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं बोलूं कि आत्मा जी इधर आओ, तो कौन आएगा इनमें से? सब आत्मा है, सबको पता है, लेकिन एक भी नहीं कहेगा कि मुझे बुला रहे हैं। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसकी फीलिंग में आत्मा जी नाम का कोई है ही नहीं। उसकी फीलिंग में क्या है? उसकी फीलिंग में अपना एक पर्टिकुलर नाम है। हमारा नाम लक्ष्मी है, हमारा नाम सुमन है, हमारा नाम अर्चना है, हमारा नाम स्वाति है, हमारा नाम अंकित है आदि। ये क्या है? ये इसी रूप में हमारी नाम निक्षेप लोक व्यवहार इतना प्रचंड हो गया कि भी भगवान आत्मा दिखने ही भूल गए। तो इसलिए उनको दिखाने के लिए अधिकार लिखा। फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण अधिकतर प्राणी उसे जानते ही नहीं। हमको तो मूक माटी की पंक्तियां याद आती। उन्होंने उस मूक माटी के अंदर उल्लेख किया कि अरे उस आत्मा की चर्चा करने वाले बिरले हैं, और करने वाले से बिरले हैं सुनने वाले, और सुनने वालों से भी दुर्लभ हैं गुनने वाले, और गुनने वालों से दुर्लभ हैं तदनुसार आचरण बनाने वाले। इसीलिए वे उसे बाह्य पदार्थों में खोजते, उस आत्मा को कहां ढूंढते? बाहर में ढूंढते। जिस प्रकार अधिकतर प्राणी लकड़ी में अव्यक्त स्वरूप से अवस्थित अग्नि को नहीं ग्रहण कर पाते, उसी प्रकार कितने ही प्राणी अनेक शास्त्रों में उलझकर उसे प्राप्त नहीं कर पाते। जब तक लकड़ी में आग लगे ना, तब तक लकड़ी में आग है ये किसी को दिखता नहीं, मात्र हाँ पड़ी है कहीं ऐसी बात। तो ऐसे ही सैकड़ों शास्त्र खोजते हैं, लेकिन आत्मा को ढूंढ नहीं पाते, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। वह चेतन तत्व अनेक धर्मात्मक है, उसके अंदर अनेक धर्म है, मतलब अनेक गुणों से युक्त है। वह नित्य है, उसी समय अनित्य है। वह चेतन है, उसी समय अचेतन है। वह ज्ञानी है, उसी समय अज्ञानी है। स्यात् कथंचित आदि का रूप उसका कथन किया गया। ऐसे विस्तार से उस आत्मा का दर्शन किया। जहां सूक्ष्म है वहीं स्थूल भी है, जहां अदृश्य है वहां दृश्यमान भी है। परंतु कितनी ही मंद बुद्धि उसे जात्यंध हस्ती न्याय के अनुसार एकांत रूप से ग्रहण करके अपना अहित करते हैं। ये कौन है जात्यंध हस्ती न्याय? तो कहते हैं जात्य मतलब जन्म से,
अंधे, जन्म से अंधे हाथी न्याय के अनुसार। जन्म से अंधे लोग जैसे हाथी का न्याय कर लें तो वे अपना ही अहित करते हैं, वैसे ही इस संसार के भोले प्राणी अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर या श्रुत ज्ञान के विशेष अभाव में अज्ञानता पूर्ण बातों को ग्रहण करके मार्ग में भटक जाते हैं। ये क्या है जाति से जन्म से अंधे का न्याय? तो एक बार एक नगर में एक हाथी आया और उस नगर में 7 लोग थे जो जन्म से अंधे थे। 7 वहां पहुंच गए। एक ने पैर पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने कान पकड़ा, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पीठ पकड़ी, एक ने पूंछ पकड़ी और चालू हो गए। क्या? एक कहता है हाथी खंबे जैसा है, एक कहता है हाथी सूफे जैसा है, एक कहता हाथी मोटे रस्से जैसा है। आदि आदि के रूप से वे अपनी कल्पनाएं करने लगे और आपस में लड़ने लगे। तब फिर वहां पर एक ज्ञानी जीव जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का छात्र था वो वहां उपस्थित हो गया। उसने उसको समझाया कि सुनो, तुम जो कह रहे हो सातों अपनी बातों को एक साथ मिला दो। तुम सातों जो कह रहे हो वही हाथी है, लेकिन एक एक जो एकांत से कह रहा है वही गड़बड़ है। इसी का नाम अनेकांत है और इसको कथन पद्धति का नाम स्यादवाद है और इसे ना जानने वालों का नाम जात अंधे हस्ती न्याय ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। कुछ मनुष्य उसको जान करके भी अभिमान के वशीभूत होकर उसका आश्रय नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान हो गया, बता दिया भाई आत्मा है वो यहीं रहती है, लेकिन उनको अभिमान में मदमत्त हैं, चूर हैं, अभी उस आत्मा का होश नहीं। क्यों? शरीर अभी युवा है, जवानी अभी चढ़ी हुई है, रुपये पैसे की ताकत है, चारों तरफ नाम पद प्रसिद्धि शान शौकत सब कुछ है। अभी आत्मा की बातें कौन करे? आत्मा की बातें कब करेंगे? जब बुढ़ापा आएगा, खटिया पे पड़े होंगे और कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, तब होश आएगा किसका? आत्मा और परमात्मा का। तब भगवान का नाम ले लेंगे और क्या। उसके पूर्व भगवान के नाम की आत्मा की बात जानने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। जो धर्म वास्तव में प्राणी को सुख देने से, प्राणी को दुख से बचाने वाला है, उसे दुर्बुद्धि जनों ने अन्यथा कर दिया है। वास्तविक जो धर्म है उस धर्म को छोड़कर बाह्य क्रियाओं को ही धर्म मानकर उनमें ही व्यक्ति उलझा रहता है, कभी भी उनसे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता। किसी से कहो आप ये कार्य किया करो, आपको धन की उपलब्धि होगी तो जल्दी करने लगेगा। किसी से कहो ये कार्य करो आप भगवान बन जाओगे, किसको भगवान बनना है? वो भगवान बनने को मिलना क्या है? भगवान बनने का काम नहीं, किसी को नहीं करना। और किसी से कहो धन संपत्ति मिलेगी ये काम करो तो सारे करने लगेंगे। किसी से कहो भगवान बनने का ये फॉर्मूला है, अपन को नहीं चाहिए। और सिद्धालय में करेंगे क्या? यहीं पे आराम से सुख भोगने का मार्ग बतलाओ। तो ये क्या है? ये संसार की ऐसी ही दशा है। इसलिए विवेकी जीवों को उसे परीक्षा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सुनो, धर्म में बहुत मिलावट हो गई है। कौन कह रहा है? पद्मनंदी महाराज। तो क्या करो? अच्छी तरह उस धर्म की परीक्षा करके ग्रहण किया करो। अरे धर्म में भी मिलावट होती है, ऐसे कैसे मिलावट हो गई? सुनो, जब कोई एक नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है, तो रास्ते में क्या क्या होता है? ऐसे ही वो भगवान अरिहंत के पवित्र मुख से निकली थी और हम अभागों के कान तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या नहीं हो गया बीच में। हाँ, भगवान महावीर स्वामी को यहां से गए हुए 2650 साल हो गए। अब 2650 साल बीत चुके हैं, जिनके गए हुए यहां से 2550 साल बीत चुके हैं और 2550 साल ये गए हुए हो गए हैं, तो 2550 साल के बीच में कितना अंतर नहीं आया होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियों के अनुसार किन किन ने उसमें क्या क्या नहीं मिला दिया गया होगा। हाँ ऐसा भी संभव है, हाँ ऐसा संभव है। कैसे संभव है? जैसे मैं यहां उपदेश दे रहा हूं और 10 लोग उस उपदेश को सुन रहे हैं। मैंने बोला कार्तिक वदी 14 के दिन भगवान को प्रातःकाल मोक्ष हुआ। अब रेखा जी ने सुना और सुनते ही साथ अपने बच्चों को बताया कि बच्चों आज हमारे सर ने हमको, गुरुजी ने बतलाया था कि कार्तिक बदी, ठीक है, मैंने क्या बोला था? सुदी, और इनके मुख से निकल गया बदी। कार्तिक बदी चतुर्दश की सुबह भगवान मोक्ष गए थे। तो पूर्णिमा के दिन दिवाली मनाने की जगह अमावस्या को दिवाली मना देंगे, या अमावस्या की दिवाली पूर्णिमा को बन जाएगी, तो 15 दिन का अंतर आ गया। क्यों आ गया?
इन्होंने गलती नहीं की, इन्होंने अपनी तरफ बिल्कुल दृढ़ थे, हमारे गुरुजी ने यही कहा था, लेकिन सुनने से और अर्थ के बोध से कमियां आई हैं। तो बहुत समय बीत जाने से श्रुत में, प्रभामान धर्म में या प्रभामान क्रिया में बहुत मिक्स चालू हो जाता है। जैसे दो उदाहरण आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण देते, बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। किसी ने कहा जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते, अब भक्त को तो चाहिए, हमें तो पीड़ा भी है, रोग भी है, बीमारी भी है, गरीबी भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, सारी प्रकार की समस्याएं, ग्रस्त को क्या क्या नहीं, तो क्या करेगा। उसने सोचा जिनेंद्र भगवान ने ठीक है, रागी सरागी तो देंगे, रागी सरागी देंगे, तो रागी सरागियों की शरण में चला गया। अब उपदेश क्या किया कि जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते, तो उसने रागी सरागियों की शरण ढूंढ ली। अरे उसे उपदेश ये देना चाहिए था, अरे भाई एक दूसरा कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं देता, तो फिर वो जाने से बच जाता कि तेरा ही पुण्य पाप तुझे सब कुछ देता है, बाहर का कोई देवी देवता भगवान शक्ति या अन्य कोई बाह्य स्थिति आपको कुछ नहीं देती। तो फिर वो ना रागी किया जाता ना सरागी किया जाता, फिर वो बीतराग क्या बना रहता। तो ये उपदेश का क्या हो गया, उपदेश का प्रलाप हो गया, मार्ग से पतित हो गया, करना कुछ था कर कुछ लिया। तो इस प्रकार से सैकड़ों उपदेश अभी वर्तमान में आप देख रहे हो, एक महाराज जी जिज्ञासा में कुछ बोलेंगे, दूसरे शंका में कुछ और बोल देंगे, फिर बाद में घमासान युद्ध होगा, किन का, व्हाट्सएप वीरों का, वो यहां से कुछ बोलेंगे, वो यहां से कुछ बोलेंगे, और फिर वो युद्ध कहां जाके विराम लेगा पता नहीं। हमको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि समीचीन मार्ग जो हमारे योग्यता अनुसार है उसको चुनकर तद अनुसार अपनी प्रवृत्ति को करना, घबराना नहीं, क्योंकि भगवान का ये मार्ग बहुत सारी संभावनाओं को लिए हुए है। जहां एकत्व विभक्त है वहीं परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। क्या, जहां एकत्व विभक्त है कि आपका एक को हम निर्ममा सिद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा, वहीं कह रहे हैं परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे का उपग्रह करो। तो ये क्या है, ये अनेकांतात्मक धर्म है। यहां पर सकांच भक्ति है तो निकांच भक्ति भी है, जहां निर्विचिकित्सा अंग भी है तो वहीं उसी समय आचार्य कुंद कुंद जैसे महाराज वो ही आरोग्य लाहम इसकी कामना भी है। तो कहां क्या चाहिए उसके विषय में विचार करो, किसको क्या चाहिए उस पात्रता के योग्यता के अनुसार उसे प्रदान करो, ये इस मार्ग का सार है। अन्यथा क्या होगा, इन्होंने पंक्ति लिखनी पड़ी उनको कि परीक्षा पूर्वक धर्म को ग्रहण करो। जो योगी शरीर व कर्म से पृथक उस ज्ञानानंदमय परम ब्रह्म को जानता है, जान लेता है, वही उस स्वरूप को प्राप्त करता है। जीव का राग द्वेष के अनुसार जो किसी पर पदार्थ से संबंध होता है वह बंध का कारण है। जितना भी राग है उतना उतना बंध है, तथा समस्त बाह्य पदार्थों से भिन्न एकमात्र आत्म स्वरूप में जो अवस्थान होता है वह मुक्ति का कारण है। पंक्ति याद है कि भूल गए, बंधती, क्या पंक्ति क्या थी इष्टोपदेश में, याद है किसी को, भूल गए। हाँ रागो बोलिए, हाँ बोल रहे हैं सुलेखा जी बोलिए। कौन सी वाली भैया जी? राग से बंधन होता है, वो विराग से छूट जाते हैं। बद्धते मुच्यते जीवो। हाँ बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतेत। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और भगवान कुंद कुंद देव ने इसी पंक्ति को कहा और उन्होंने लिखा बद्धति मुंचति विराग संपन्नो बद्धते रागी, ऐसा कुछ करके येसु जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। संक्षेपो जिन शासने, ऐसा जिनेंद्र भगवान के शासन में संक्षेप से उपदेश है, ऐसा उन्होंने कहा। बद्धति राग संपन्नो
बद्धति राग संपन्नो मुंचति विराग संपन्नो, ऐसा करके पंक्ति है। चलिए आगे। बंध मोक्ष राग द्वैत कर्म आत्मा और शुभ अशुभ इत्यादि प्रकार से जो द्वैत दो पदार्थों के आश्रित बुद्धि होती है, उससे संसार में परिभ्रमण होता है। सुनो, जब भी दो चीजें एक साथ कही जाती हैं तब उसे कहलाता है द्वैत बुद्धि। जैसे बंध है तो मोक्ष है, राग है तो द्वेष है, आत्मा है तो कर्म है, शुभ है तो अशुभ है, पुण्य है तो पाप है, इसको बोलते हैं द्वैत बुद्धि। तो कहते जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक संसार है, द्वैत बुद्धि छूटेगी संसार छूट जाएगा। तथा इसके विपरीत अद्वैत मतलब एकत्व बुद्धि, जहां एक ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, बस केवल आत्मा। बुद्धि से जीव मुक्ति के सम्मुख होता है, मुक्ति के निकट पहुंच जाता है। शुद्ध निश्चय नहीं के आश्रित उस अद्वैत बुद्धि में एकमात्र अखंड आत्मा प्रतिभासित होता है, वहां और कुछ नहीं। ज्ञान घन ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन ही आत्मा है, चारित्र ही आत्मा है। भगवान कुंद देव लिखते हैं कि दंसनीय नाणीय चारित्य चरित्य सम्य आत्मा 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 जोगे सम्य आत्मा आत्मा, कहीं और अन्य में जाने की कोई बात ही नहीं। उसमें दर्शन ज्ञानोच्चारित तथा क्रिया कार्य आदि का भी कुछ भेद प्रतिभास नहीं होता। पंक्ति पढ़ी आपने, छेड़ालाकार ने लिखी, क्या लिखा कि वहां न बच भेद विकल्प कुछ भी नहीं, तो न ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन तहा, पूरी सब चीजों का एक मेक अवस्था वहां उपलब्ध हो गई। तो क्या उस अवस्था में तो शुद्ध चैतन्य ही है, वही निश्चय से मैं हूं, इस प्रकार का भी विकल्प नहीं होता। मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी उनके नहीं होता। सोचो क्या स्थिति रहती होगी कि मोक्ष की भी इच्छा न करें ऋषिराज, उन भावलिंगी को नमन बार बार। जिन्हें मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, और सब चीजें तो छोड़ो, कि पुण्य पाप में समान भाव धारते, पुण्य और पाप में एक हो गए हैं, वे इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर गए हैं कि उनके सिद्धत्व की भी कामना नहीं होती, मुक्ति की भी भावना नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता जिस परिणति को मैंने प्राप्त किया वो साक्षात मुक्ति को देने वाली है। बस बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। उन्हें पता चल गया कि स्थिति तो हमने वही पाली है, लेकिन काल का ऐसा प्रभाव है, सो अभी मुक्ति संभव नहीं है। एक एक शब्द ध्यान से देखते जाना। मुमुक्षु अर्थात मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो मोक्ष की कामना करने वाला है, ऐसा मुमुक्षु कौन है? निर्गंत दिगंबर मुनि ही मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु योगी मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाली मोक्ष विषयक युक्त इच्छाओं को भी उसकी प्राप्ति में बाधक मानते हैं। और सब तो छोड़ो, संसार की इच्छाएं तो बहुत दूर है। इसलिए इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी पूर्व में कि अरे संसार की बाहर की धन संपत्ति आदि की तो बात छोड़ो, शरीर को ढकने के लिए सर्दी में जो प्याल धारण करते हैं उसे भी वे मुनिराज स्वीकार करना नहीं चाहते। बाहर का रुपया पैसा धन संपत्ति की तो बात ही क्या करते हो। ऐसे ये कह रहे हैं बाहर की उपाधि क्रियाएं तो छोड़ो, वहां चिद भाव चिद कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा सब एक मेक हो गए। चिद भाव की अनुपम दशा, उस दशा में क्या मोक्ष की भी इच्छा बाधक है। मोक्ष की भी इच्छा करेंगे तो मिलने वाला नहीं। भगवान समंतबद्ध देव ने स्वयं स्त्रोत में लिखा कि क्या मांग रहे हो? मोक्ष मांगते हो? अच्छा, मांगने से मोक्ष मिलता है तो मांग लेते हैं, अभी तक क्यों ठहरे हो संसार में? कब कब मिल जाता? मांगने से मोक्ष नहीं मिलता। तो ऐसी परम अवस्था में भी लीन हो गए कि मोक्ष की भी इच्छा जिनको नहीं होती। अब ये पंक्तियां सुन के कोई कहे भैया जी आप क्या बातें कर रहे हो, हम लोग मोक्ष नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? नहीं, आप अभी प्राथमिक दशा में हो, मांगो। दुख कहो कम कहो वो हिलाहो सुखई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम।
ये किनको कह रहे हैं? जो शुद्धोपयोग की दशा में उत्कृष्ट अवस्था में लीन हो गए हैं, वे एकत्व विभक्त की परम अवस्था में विराजमान परम योगी की दशा है। तो किसको कब कौन सा कथन मान्य है, किसको कौन सा उपदेश देना है, ये बुद्धि का विषय होना चाहिए। पर श्रावक सब पतित हो जाएंगे, कहेंगे हम क्या मांगेंगे। तो ये तो रोज कह रहे हैं एक एक भक्ति में कि दुख कहो गम कहो वही लाहो सुगई गमनम। अब आप कहो कि सुगई गमनम, सुगति में गमन मांग रहे हैं और या तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी। तो किनके लिए? मुमुक्षु योगी मुनि महाराजों के लिए ऐसा कहा। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थ की अभिलाषा करें, यह सर्वथा असंभव है। सुनो अच्छी तरह, बाहर का कुछ मांगना तो दूर, वे मोक्ष भी नहीं मांगते भूलकर। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। जिनेन्द्र देव ने उस परमात्म तत्व की उपासना का उपाय एकमात्र साम्य बतलाया है। ये पंक्ति पढ़ के चित्त में आनंद आता है कि एकमात्र उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का कोई उपाय है, उसका नाम है समता, उसका नाम है साम्य, उसका नाम है शुद्ध उपयोग, उसका नाम है समानता, उसका नाम है समता, उसका नाम है सामायिक। उसी में लीन हो जाते हैं। बाहर में कैसी परिणति है कि ते उपल खाज खुजावते, वे अपनी में लीन है, ऊपर पशु अपनी खाज खुजावते। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। तुम तलवारें चलाओ, तीर चलाओ, गालियां दो, स्तुतियां गाओ, कोई प्रतिक्रिया उनके माध्यम से वहां नहीं होती। वह साम्य क्या है? तो कहते हैं स्वस्थ, अपने में स्थित होना, समाधि, सबके प्रति समान बुद्धि होना, योग, चित्त का निरोध और शुद्ध उपयोग, ये सब उसी साम्य के नामांतर हैं। सब पर्यायवाची हैं। चाहे उसे शुद्धोपयोग कहो, चाहे सामायिक कहो, चाहे समाधि कहो, चाहे योग निरोध कहो, चाहे चित्त निरोध कहो, चाहे शुद्धोपयोग कहो। एकमात्र शुद्ध चैतन्य को छोड़कर आकृति, अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। इसका नाम साम्य है। ऐसी दशा जहां कोई भेद नहीं। पंक्तियां याद आती छह डालाकार की। कैसे महान ज्ञानी है वो विद्वान थे, लेकिन पूर्व आचार्यों के एक एक अक्षर जिनके कंठ में विराज गया होगा। इनकी संस्कृत की पंक्तियां वो भड़ावड़ उन पर हिंदियों में दोहे लिखकर चले गए, छंद लिखकर चले गए। ऐसे ज्ञानी प्रकांड विद्वान, देखो एक एक शब्द ये पढ़ो और उनकी पंक्तियों को मिलाओ। जहां प्रमाण नए निक्षेप को न भेद, कुछ नहीं रहा, वो इसी अवस्था कैसे पाई? इन पंक्तियों को पढ़ो और उन पंक्तियों को पढ़ो। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। आगे साम्य का और विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और राग आदि को हे अर्थात छोड़ने योग्य समझकर छोड़ देना चाहिए और उपयोग स्वरूप परम ज्योति को उपादेय समझकर ग्रहण करना चाहिए। बाह्य में राग द्वेष छोड़ो और अपने आत्म ज्योति की ओर ध्यान दो। बार बार उसकी भावना करो। मुमुक्षुभि तद्यष्टव्यम तद्दृष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम। उसी को देखो, उसी को चाहो, उसी के बारे में पूछा करो। मुमुक्षुभि, हे मुमुक्षु आत्माओं, अगर मोक्ष की इच्छा किंचित मात्र भी बाकी है तो क्या करो? मात्र एक उस आत्म ज्योति का चिंतन किया करो। इस आत्म तत्व के अभ्यास का फल शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया गया। इस प्रकार यहाँ पर यह प्रकरण पूर्ण करते हुए बस एक ही भावना की, हे भगवान, इस भावना का फल यह हो हम सब एक दिन सिद्धालय में हो, बस यही मंगल भावना हो। इसके बाद यति भावना अष्टक, ये बहुत अच्छा अष्टक है, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एक एक पंक्ति निर्गंत दिगंबर योगियों की वंदना में ऐसी अद्भुत पंक्ति लिखी है, पढ़ते जाओ आनंद छा जाता है। ऐसा लगता है चित्त को क्या योगी हैं। योगी भक्ति पढ़ी आप लोगों ने? पूज्यवर पूज्यपाद देव ने लिखी और उसका हिंदी अनुवाद पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज ने किया। उस पंक्तियों को पढ़ो। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रय तरुतल रह कर सहते हैं,
तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। बंद साधु में बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। जगदंतान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। जैनम जयतु शासनम।